गुड मॉर्निंग भाई लोग। अपन अपना बस्ता वस्ता लेके रेडी हो गए हैं, निकल गए जिम के लिए। थोड़ा एक्साइटमेंट आज ज़्यादा था क्योंकि आज ट्राइसेप्स की वर्कआउट है और बाइसेप्स की। इस दिन काफ़ी एक्साइटमेंट होता है। और फिर जन्म गुट्टी लेके रेडी अपन बिल्कुल अब चाह रहे हैं कि अब वर्कआउट इतनी धमाकेदार हो जाए कि बस अब बिल्कुल रुकना नहीं है। थोड़ा सा रोटेशन ज़रूरी है अपने शोल्डर का और अपने कोर का बिल्कुल, क्योंकि ये नहीं करोगे तो फिर बाकी चीज़ें तो होने से रही। इसीलिए ध्यान दो स्ट्रेचिंग में, ये मेरा कहना है और बड़े बड़े दिग्गजों का भी यही कहना है। तो हम क्या करते हैं, पहले अच्छे से बॉडी को रोटेशन में डालते हैं और अपनी हर एक जॉइंट्स को खोलते हैं। अब इस तरीके से थोड़े पुलअप्स लगाए क्योंकि मेरा आगे का टारगेट है मसल अप करने का, तो मैं थोड़े अपने कोर भी ट्रेन कर रहा हूँ। तो कभी कभी मूड में आके मैं थोड़ा सा अपनी चीज़ों को एक्सटेंड कर लेता हूँ। फिर चालू कर ली पुश डाउन से हमने ट्राइसेप्स। वेट तो ऐसे अपन ने बढ़ा दिए थे इसमें 20, 25, 30 ऐसे करके हमने बिल्कुल अपना वेट कांस्टेंट बढ़ा दिया 10-10 kgs। फिर उसके बाद हमने ओवरहेड केबल में एक्सटेंशन लिया ट्राइसेप्स का और इसको भी मॉडरेट रूप से बढ़ा दिया। फिर एक और ट्राइसेप्स की केबल की वर्कआउट ले ली ताकि पूरा ट्राइसेप्स अच्छे से स्ट्रेच हो जाए और अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाए। ओवरहेड सिंगल आर्म डंबल ले लिया 3 सेट और उसके बाद पुश डाउन ले लिया। तो ट्राइसेप्स की कुछ ज़्यादा वर्कआउट मैं इतनी ज़्यादा अलग अलग ऐड नहीं करता हूँ, थोड़ा सा सिंपल ही चलने देता हूँ क्योंकि इस दिन हमारा आर्म्स भी होता है और 4 आर्म्स भी होता है। तो इसलिए पुश डाउन कर लिया, ये भी 3 सेट हमने कंप्लीट कर लिए। वेट बढ़ाते हुए हमको थोड़ा हैवी ही जाना है। फिर अच्छे पंप के लिए एक स्ट्रेचिंग वाली एक मेरी एक सीक्रेट वर्कआउट है, आप इसको अपनी इसमें ऐड कीजिए वर्कआउट रूटीन में। ये बहुत अच्छा पंप देती है और इस वर्कआउट में आपका चेस्ट भी पंप हो जाता है, ट्राइसेप्स भी पंप हो जाते हैं क्योंकि डायमंड पुशअप्स कर रहे हैं हम इंक्लाइन वाली, और ओवरहेड एक स्ट्रेचिंग वर्कआउट है ये। तो ये वर्कआउट ज़रूर ऐड कीजिएगा। और हैमर के लिए फिर मैंने एक मारा अपना बाइसेप्स कर्ल मशीन में, ये भी एक अच्छा हमको पंप देती है। और उसके बाद हमने केबल में एक हैमर की वर्कआउट कर ली जो कि रोप में करी। रोप में वर्कआउट करने का कारण ये है कि किसी दिन डंबल में करो, किसी दिन रोप में, तो दोनों का एक असर अलग सा होता है। और फिर रिवर्स कर्ल मार ली, 4 आर्म्स में भी आ गई और थोड़ा बाइसेप्स की भी वर्कआउट हो गई। फिर ये सब करके हमने थोड़ा सा हमारे एब्स पे ध्यान दिया क्योंकि कोर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और एब्स में लेग राइजेस की। फिर उसके बाद रशियन ट्विस्ट का एक थोड़ा सा ट्विस्ट मूवमेंट था कि थोड़ा हमने बेंच पे इसको ट्विस्ट किया क्योंकि इससे हमारे थोड़े से ऑब्लिक्स भी आ जाते हैं, तो हमने रशियन ट्विस्ट ऐसा किया। फिर घर पहुंच के डाइट कुछ खास नहीं है वैसे तो, थोड़े से फाइबर के लिए कैरेट ले लिए और थोड़ा सा स्क्रैम्बल्ड एग बना लिया, और ये मेरा मील था। और बाकी मील तो मैं उतने शूट नहीं कर पा रहा हूँ, आगे जाके हर एक मील की वीडियो आएगी और मेरे व्लॉग्स थोड़े लंबे होंगे, इसलिए हम बिल्कुल हर एक मील दिखाएंगे। और फिर शाम की इवनिंग की हमने वर्कआउट स्टार्ट कर ली जो कि हमारे टेरिस में होती है। तो हमने स्ट्रेचिंग चालू कर ली। स्ट्रेचिंग ही इतनी खतरनाक होती है क्योंकि जो मैंने अभी MMA की क्लासेस में सीखा है वो उसकी वार्म अप जब करो तो पसीने छूट जाते हैं। वैसे पूरी अगर मैं दिखाऊं वर्कआउट जो अपनी MMA की है तो उसमें सिर्फ वार्म अप की ही 15 मिनट की एक ये हो जाती है वर्कआउट फुल। तो वो कोशिश करूँगा पूरा एक दिखाने का जो कि पहले के वीडियो में मैंने दिखाया है। तो ये सारी स्ट्रेचिंग होती है और ये अगर स्ट्रेचिंग हम नहीं करते हैं तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी कोई और वर्कआउट करने में, क्योंकि सारी जॉइंट से रिलेटेड होती है, बॉडी से रिलेटेड होती है, और हमारी एक स्ट्रेंथ और सारी एक चीज़ें एक साथ आके हमको पावर लगानी होती है। इसमें सबसे ज़्यादा हमारा पावर वर्क करता है। तो सब कुछ अच्छे से स्ट्रेच करो और अपनी एक बॉडी को एक गर्म फेज़ में लेके आओ ताकि वो एक हॉट हो जाए और उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन इतना हाई हो कि हम सारी वर्कआउट करें तो हमारा बॉडी उस पर हमारे माइंड मसल कनेक्शन बने रहे और साथ दे। तो इस तरीके से मेरा वर्कआउट होता है वार्म अप वाला, जिसमें हाई जंप, लो जंप, साइड जंप, फ्रंट बैक, क्रॉस जंप, ये सारी चीज़ें होती है जो कि मैंने पहले डिटेल में बताया। जैसे स्पॉट रनिंग हो गई, नी टक हो गया, बैक टच हो गया, ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ। ये ही वार्म अप है मेरा, और ये वार्म अप अगर सही से कर दिया जाए तो इसमें हालत ऐसे ही ख़राब हो जानी है। तो बिल्कुल ये वार्म अप अपने एक्सरसाइज में अगर ऐड करना है तो कर सकते हैं, एक तरीके का कार्डियो भी हो जाता है। फिर सपाटे, जो कि सब जानते हो, बहुत अच्छी वर्कआउट है और मैं इसको अल्टरनेट कभी भी कर लेता हूँ जब मेरा मूड हो कि हम करनी है तो करनी है वाला सीन है। फिर MMA का कुछ मैंने कोर वर्कआउट किया जो कि
बहुत इफ़ेक्टिव है। फिर थोड़ी स्टेबिलिटी और उसके बाद पुशअप्स के एक वेरिएशन में ध्यान दिया ताकि हमारा कोर का वर्कआउट सही चले। और कोर के वर्कआउट में कोबरा पोज और ये शोल्डर टैप वाली जो मैंने वर्कआउट की, ये सारी कोर वर्कआउट में आती है। आज के लिए इतना ही, बाकी